ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी यानी कि रूहों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगाना है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। तो देखिए, जैसे बाहर में कोई भी पर्व मनाते हैं, दुर्गा पूजा या कोई भी चीज़, तो सबसे चंदा लेते हैं, क्योंकि ये द्वापर कलयुगी भक्ति मार्ग क्या होता है, द्वापर कलयुग का है। लेकिन यहाँ पर अरे इसमें फिर क्यों कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ पर क्या है कि बाबा के बच्चे अपनी ही तन मन धन से क्या करते, पूरे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। वो लोग तो केवल एक पंडाल लगा लिए, पूजा पाठ कर लिए, लेकिन हम लोगों को पूरे विश्व की सेवा करनी है और सत्युग लाना है। तो अपनी तन मन धन से ये रूहानी सेवा करनी है। तो रूहानी सेवा से ही भारत क्या हो जाएगा, गोल्डन एज यानी स्वर्ग बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो। तुम बेफिक्र कब रह सकते हो। उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। बाबा कहता नहीं, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, हर बात में कल्याण है। लेकिन जब होता है तो उस समय क्या बोलते हैं, नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हर बात में बोल देते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों का एक कमजोरी है, कमजोरी ही कहेंगे ना इसको। इसलिए आज से एक प्रतिज्ञा ले। बाबा कहता बेफिक्र रहो और ड्रामा कल्याणकारी है। हर जो बीत गया उसके लिए समाधान स्वरूप बनना है। ये भी नहीं कि आप छोड़ देंगे, रोज रोज गलती करेंगे तो वो भी गलत है ना। ड्रामा कल्याणकारी कुछ सिखाने के लिए भी बन रहा है, लेकिन उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये एक्यूरेट बना हुआ, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु तुम अभी बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते हो। ये भी बात बोला बाबा कि अभी बेफिक्र नहीं रह सकते हो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तुम बेफिक्र अपने आप बन जाओगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। कर्मातीत बनने के लिए योग युक्त क्यों, क्योंकि परिस्थिति आता है तो लोगों का स्थिति हिल ही जाता है, संकल्प विकल्प आने ही लग जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहता है ये स्थिति धीरे धीरे बनेगा ना। अचानक हम सोचेंगे एक बच्चे को आईपीएस बना देंगे तो थोड़ा ही हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बेफिक्र अभी नहीं बन रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है बेफिक्री, लेकिन लास्ट में बनोगे। उसके लिए योग अभी से अच्छा करो। योगी और ज्ञानी बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। जो योगी होंगे और ज्ञानी ज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वो कितना भी छुपे हुए रहे, लेकिन बाबा उसके छुपा हुआ नहीं रखेगा, उसको बाबा करता प्रत्यक्ष जरूर करेगा। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। पतित पावन शिव द्वारा ये महावाक्य चल रहा है। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। कितना भी कोई गुरु हो जाए, महात्मा हो जाए, लोग बोलते हैं ये भगवान है, तो भगवान हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें किसी भी देहधारी को भगवान नहीं बताना, वो एक देहधारी है। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है, गंगा नदी नहीं है। पतित पावनी गंगा नहीं है, ये शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे और कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी देहधारी है, वो भी गर्भ से जन्म लेता है। और शिव बाबा अजन्मा है, वो निराकार है। तो बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं कि किसको अब पतित पावन कहे, कभी कृष्ण को, कभी शिव को, या कभी गंगा नदी को। बेचारे मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझा हुआ रहता है, जब सूत मूंझ जाता है तो शिव बाबा को आना पड़ता। देखा बाबा कि अब एकदम नहीं सुलझा सकते हैं। अब कितना भी पैगंबर जितना भेजना था धर्म स्थापन करने, वो भी जा चुके, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब बाबा को लगा कि नहीं, अब हमको जाना चाहिए। तो अब लास्ट में संगम युग पर आता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ही नहीं सकता, इतना सूत मूंझा हुआ था। वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरे बाहर वाले नहीं जानेंगे। सो भी लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे बच्चे अगर एक जैसा जान लेना तो उनका पुरुषार्थ नंबर 1 में पहुंच जाए। लेकिन नहीं जान रहे हैं कि ये संगम युग का क्या महत्व है, भगवान आया है, कितना भाग्य बांटने, नहीं जान रहे बच्चे ना, इसीलिए फंसे हुए हैं लौकिक परिवार में, लौकिक उलझनों में फंसे हुए हैं। बाबा कह रहा है कि वो भी नंबरवार समझते हैं। भले यहाँ बैठे जरूर हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो भी ध्यान में ये नहीं आता कि हमको शिव बाबा के पास हम बैठे हैं। ये ध्यान नहीं, ये सोचते देहधारी। इसीलिए कभी क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ बोला जाता है तो ना,
हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचना, अगर बाबा, एक बार बहुत सुंदर एक अनुभव हुआ था कि एक बार कोई भाई चलाता था गीता पाठशाला, और रेंट का पैसा नहीं था उसके पास। तो एक भाई जो मतलब ज्ञान में चलता था, वो ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को आता था। तो बोले इतना पैसा का ज़रूरत है, सो आप देंगी? तो पहले तो बोले दे कि नहीं दे, क्योंकि वो भाई सही नहीं था। तो दे कि नहीं दे, फिर बोले बाबा ये आपका कार्य है, तो आप इसके जिम्मेवार हो, चलो दे देते हैं। बाबा का रेंट, घर का रेंट है। बाबा को याद किए और उसको दे दिए। और उसके बाद वो भाई ले लिया पैसा। और दूसरे दिन जो भाई पैसा लेकर गया ना, उसको फिर से संकल्प उठा कि गलत हाथों में हम पैसा कहीं देकर पाप का बोझा तो नहीं चढ़ा रहे हैं। दूसरे दिन तुरंत गया और पैसा मांगा कि नहीं पैसा दे दीजिए, हम नहीं लाएंगे, ये सब काम हम नहीं करेंगे, सो पैसा हम उनको लौटा देंगे। तो जब मांगा वो पैसा, तो उसमें से 100 रुपया कम हो गया। तो बोला कि कैसे कम हुआ? तो नहीं, कुछ खर्चा आ गया था मेरा अपना पर्सनल, इसलिए खर्चा कर दी। जब बाबा का भंडारा, तो आप कैसे खर्च कर दिए? तो तुरंत पता चला कि वो अपना खर्च करने के लिए कर रही है। तो तुरंत पैसा जो था, बोले चलो कोई बात नहीं, 100 रुपया दान में चला गया, वो पैसा आ गया सारा। उसके बाद वो बाबा को तो सौंप दिए थे, तो जिम्मेवार तो बाबा हो गया था। कुछ समय के बाद वो 100 रुपया भी वो रिटर्न कर दिए। तो आपका 1 रुपया भी कोई ले नहीं सकता है। हम लोग सोचते हैं ना कि वो ले लिया, वो नहीं। अगर कर्ज होगा आपका किसी जन्म का, तो वो ले लेगा, वो फिर नहीं लौटाएगा। लेकिन अगर आपका कर्ज नहीं होगा और बाप जिम्मेवारी ले रहा है, तो आपका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। तो इसीलिए भले यहाँ पर रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन ध्यान ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा से मुरली सुन रहे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे कि बच्चे कैसे तुमको चलना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जहाँ मन तहाँ अपना निर्णय शक्ति खो दे। उस समय तो हम नए बच्चे थे, इसलिए बाबा जी कर दिया। अपना निर्णय शक्ति भी यूज करना कि कहाँ सही है कहाँ नहीं है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। काम विकार को जीतना, काम विकार हर तरह का होता है, केवल शारीरिक विकार नहीं होता है, ये मानसिक विकार भी होता है। दुनिया का आकर्षण, देह की तरफ आकर्षण, देहधारियों के गुणों पर आकर्षित होना, ये सब काम विकार है। तो बाबा कहता अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ कि हम पूरी तरह से काम विकार से मुक्त हुए हैं। जब पूरी तरह से हम काम विकार से मुक्त होंगे, तो हम जगत जीत बन जाएंगे। तो वह बाप पर पतित पावन भी ठहराना, हम लोगों को पहले पतित से पावन बनाता है, तब विश्व का राजाधिकार देता है। नई रचना का रचता भी ठहरा, नई रचना रच रहे हैं बाबा हम लोगों को। पुराने हो गए थे हम लोगों को पुराने से नया बना रहा है। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो, कि बाबा अभी मेहनत करने के लिए बोल रहा है, बच्चे पुरुषार्थ करो। अभी हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते कि कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कब लेना है, ये नहीं समझ रहे हैं बच्चे। इसीलिए अपनी अलौकिक जिंदगी में क्या करें, उलझे हुए हैं। अब बाबा क्या बोलता है, दोनों तरफ का बैलेंस लेकर चलो, छोड़ना भी नहीं है तो पकड़ना भी नहीं है। अंदर से नहीं पकड़ना, बाहर से छोड़ना नहीं है, बाहर से छोड़ना नहीं है, अंदर से पकड़ना नहीं है। इसका बैलेंस लेकर चलना है। कोई थोड़ा जानते तो कोई बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे लेकर चलना है। अगर इधर वाला पड़ा पकड़ते तो इधर वाला ढीला पड़ जाता है, इधर वाला पकड़ते तो इधर वाला ढीला पड़ जाता है। बाबा कहता बैलेंस, डंडी पकड़े रहो, दोनों कुल की आत्माओं को संभालने का। शिव बाबा तो कहते मैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। बाबा से अगर पूछे तो तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है ना। बाबा अपना परिचय दे रहा है कि सदैव पूज्य रहता है, वो निराकार है, जो अजन्मा है, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता है, देह का आधार लेता है, लेकिन स्वयं भू अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से चला जाता है। तो शिव बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। ये साधारण तन है ना, ब्रह्मा का तन एकदम साधारण, न राजा न रंक, बीच का शरीर है। तो बोलते ना, ना अंदर मारेंगे ना बाहर मारेंगे, न ऊपर न नीचे, तो ये सारा कुछ इसी से है रिलेटेड। तो यह तन साधारण है, ना राजा का तन है और ना ही भिखारी का तन है। झाड़ के अंत में खड़ा है, एकदम लास्ट में खड़ा है। सबसे पहला व्यक्ति जो था कृष्ण, वो लास्ट में ब्रह्मा के रूप में खड़ा है। पतित दुनिया में खड़ा है और नीचे तपस्या कर रही हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा ही सिखला रहे हैं कि कैसे तपस्या करना है। टच करता है बाबा। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं अपने ऊपर राज करना। नीचे आदि देव, ऊपर में आदि नाथ, दोनों का
चित्र है कि नीचे आदि देव यानी ब्रह्मा बाबा और ऊपर में आदिनाथ यानी नारायण का स्वरूप। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? नारायण बनना। तो तुम बच्चे समझा सकती हो ना कि आदि देव आदिनाथ का मतलब क्या होता है? ये समझ गए ना कि आदिनाथ क्या है? नारायण, और आदिदेव ब्रह्मा। हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे बनते हो, परंतु तुम भी जानते नहीं पूरी तरह से। जानते हैं पूरी तरह से? अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा? नशा चढ़ जाएगा कि हमको पुरुषार्थ अब करना है, फंसेंगे नहीं कहीं भी। भगवान एक है, बाकी हम सब भाई भाई हैं। कोई भी माता पिता यहाँ जो बना है, रोल बना है, लेकिन हम सब एक दूसरे के कोई केवल भाई भाई के संबंध में अब रहना है। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को जो देवी देवता कुल के हैं, जो भगवान भगवती बनते हैं, वैसे बच्चे भगवान के बच्चे हैं। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को पढ़ाकर मैं देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। बाबा कहता काम विकार को जो जीत लेगा ना वही जगत जीत बनेगा। तो काम विकार बार बार समझाया जाता है। अगर किसी के शरीर को आकर्षित होते हैं ये भी काम विकार है। चेहरा गाल छूते हैं ना, क्यों आप छूने जा रहे हैं उसके गाल को? बच्चे का बहुत प्यारा बच्चा है, आप गाल छू, यानी कि आप शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आत्मा तो सबकी सुंदर है, तो फिर गोरा काला बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत ही गुणवान बच्चा है, क्यों आकर्षित हो रहे हैं? आत्मा में जो संस्कार है भले नंबरवार है, लेकिन है तो सब आत्मा एक जैसी। तो मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ, तो इस काम विकार से मुक्त होना होगा। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, यानी स्वर्ग था, फिर आयरन एज में आया, लोहा बन गया। यह कोई नहीं जानता कि आयरन गोल्डन से आयरन एज बन जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। न रचयिता के आदि मध्य अंत को जानता है और न रचना के आदि मध्य अंत को, कि देवी देवता थे कहाँ गए, अभी वो कहाँ पर हैं, कुछ भी नहीं लोग जानते। बस बोल देते ऊपर में है, ऊपर में कहाँ पर है, कभी देखे भी नहीं है। जो बोलते आए लोग ना वही सुनते आए और मन बुद्धि में बैठ गया, और जैसी भावना वैसा फल। अगर हम बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा योग लगा रहे हैं कि भगवान हमको दिखो कहाँ है देवी देवता, बाबा ऊपर में साक्षात्कार करा देता है। लेकिन आया कैसे विचार कि ऊपर में देवी देवता है? ये भी तो सोचने वाली बात है कि आखिर आया कैसे विचार। तो स्थिति ऊपर होता है, देवताओं की स्थिति ऊपर होती है ना, तो वो स्थिति ही उसको समझ में आता है कि ऊपर में कोई स्थान है। स्थिति भूल गया लोग और ऊपर में स्थान दे दिया। तो बाबा कहता मैं नॉलेजफुल हूँ, या एम ऑब्जेक्ट है न लक्ष्मी नारायण बनना। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर ये ज्ञान देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बन जाते हो। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं। अपने ही तन मन धन से रूहानी सेवा करते। रूहों की सेवा करना रूहानी सेवा होता है। जिस्मानी नहीं यहाँ किया जा रहा। जिस्मानी किया जा रहा क्या कि बैठ के आपको भोजन कराया जा रहा रोज रोज, जिस्मों को पाला जा रहा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए माउंट आबू में भी बहुत बच्चों को बहुत का शिकायत होता है कि इतना सारा धन आता है, इतना भंडारा होता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर श्रेष्ठ दादियों का दीदियों का कहना क्या है कि आपका पालना होगा, लेकिन आपको बैठ के खिलाने के लिए पालना नहीं होगा। आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान को धारण कीजिए और सेवा में निकलिए, तो पालना होगा, बाबा करेगा पालना। यहाँ पर वैसा पालना नहीं है कि आपको बैठ के खिला दिया जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी बोलता है बाबा सेवा करो, क्योंकि बाबा जब प्रवेश किया तो 60 साल का बूढ़ा था और उसके बाद 98 साल तक ब्रह्मा बाबा भी किया। तो इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है जो यहाँ पर आपको बैठा के खिलाया जाएगा। यहाँ तो हर एक को सेवा करना है। दादी जान की 104 साल में भी कितना सफर करती थी, चारों तरफ जाती थी। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे कि गीता में भूल की गई है क्या, गीता किसने सुनाई, राजयोग से किसने सिखाया, किसने कहा कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाओगे। इन सब बातों पे समझाना है। गीता में सबसे बड़ा भूल क्या है कि शिव बाबा की जगह में कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। तो यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने थे, इसलिए दिखाया गया है, क्योंकि पूरे भारत पर इन्हीं का एक छत्र राज स्टार्ट हुआ ना, लक्ष्मी नारायण का। तो इनके 84 जन्मों का राज अभी बैठकर समझाते हैं। कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। अब लोग सोचेंगे कि घर बैठे पढ़ाई कर ले, तो आपका तो रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा,
आप परिवार में आए नहीं तो आप कैसे समझेंगे कि परिवार क्या होता है, रूहानी परिवार क्या होता है, ईश्वरीय परिवार क्या होता है। तो बाबा कहता है उसके लिए तो आपको संगठन में आना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, सब इतना समझते हैं। अगर समझेंगे तो कोई पाप ही नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करने लगेंगे। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसमें भी कोई विशेष। ये 3 प्रकार का गायन है। कोटों में कोई, डॉट डॉट यहाँ लिखा हुआ, कोटों में कोई जो परमात्मा को पहचान गया। अब कोई में भी कोई जो बाबा के हर आज्ञा का पालन करने लगा, श्रीमत पर चलने लगा। सब आँख खोलिए। और बाबा कहता है कोटों में कोई और कोई में भी कोई, और उसमें भी कोई विशेष बन जाता है, बहुत अच्छे से ज्ञान योग धारणा सेवा करने लग जाता है। तो मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते, ज्ञान सुन रहे लेकिन 5% भी, देख रहे हैं ना आज कितने सारे बच्चों का ये स्थिति है कि ज्ञान तो सुन रहे लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं रहे, बस बाबा बाबा करना शुरू कर दिए। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है, अच्छी तरह से जानकर बाबा को याद करना है। माँ में कम याद क्यों नहीं करते हो, मुझे एक को याद क्यों नहीं करते हो, क्यों हजारों में फंसे हो। हाँ, कितने लोगों को याद करने लग जाते, कोई बुरा भी कर रहा आपके साथ तो उसकी भी यादों में पड़े हुए, वो ऐसा करता वो ऐसा करता है। कहते बाबा ये भूल जाते हैं। अरे तुम बाबा को भूल जाते हो, याद नहीं कर सकते हो, कितना बुरा लगता है ना जब बोलते हैं हम लोग कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कैसा लगता है, बुरा लगता है कि बाबा को हम बोलते हैं, भगवान है, सब कुछ है वो हमारा, सब सुख शांति सब कुछ दे रहा, फिर भी हम बोलते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। यूं तो बाप समझते हैं कि यह मेहनत का काम है, क्योंकि आदत पड़ा हुआ देहधारियों को याद करने का, और ज्योतिर्बिंदु को याद करने में मेहनत लगता है, खिसक जाता है तुरंत बिंदी, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हुआ बिंदी खिसक गया। फिर भी पुरुषार्थ करने के लिए पंप मारते रहते हैं बाबा, करते रहते हैं, उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं, बच्चे मुझे याद करो मुझे याद करो। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। तुमको इतना सुख शांति देते हैं, दुखों से निकालते हैं, कमी कमजोरियों से निकालते हैं, और तुम उनको भूल जाते हो गया मत। तो बाबा कहता है कि भूल जाती हैं, माया तो भुलाएगी भी जरूर, माया तो भुलाएगी ही, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, माया को भुलाना ही है, इसीलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। माया ऐसे नहीं सोच लो कि माया तो भुला ही देती है, क्या बार बार करे मेहनत। तो बाबा कहता है ऐसे ठंडे होकर मत बैठ जाना, नहीं, पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा बाबा को याद करने का। देखिए खाना जब खाते हैं तो शुरुआत में तो हर बच्चे को सिखा दिया जाता है कि बच्चे बाबा का ये प्रकाश डालते हुए, किरणें डालते हुए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, खा लो। और उसके बाद जब खाने लगते हैं तो देखिएगा मन कितना जगह भाग जाता है, कभी उधर से बुराई अंदर में चला आया, कभी उधर से बुराई सामने आ गया। बहुत उसमें मेहनत, एक एक कोर में बाबा मैं आपके साथ खा रही हूँ, बाबा आप मुझे खिला रहे हो, मेरे अंदर ज्ञान गुण शक्तियाँ भर रहे हो। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद क्या होता है ना, मन भाग ही जाता है, सेवाओं में खींच लेता है माया कि वो सेवा करना है, उसको ऐसे समझाना है, ऐसी है माया। लेकिन फिर भी हमें पुरुषार्थ करना है, काम पर जीत पानी है, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना आप माँ में कम याद करेंगे, एक को याद करेंगे, आपके ऊपर विक्रम का जो बोझा है वो समाप्त होगा, तो एक की याद टिकना शुरू हो जाएगी। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना, बाप बोलेंगे ना कि बच्चे, आप देखिए जैसे हम लोगों को बच्चा बोल रहा है, तो चाहे ब्रह्मा बाबा की हम उम्र भी आ जाएगा तो भी बच्चे बोलेंगे, कोई बड़े से बड़ा पोस्ट वाला भी बच्चा आ जाएगा, उसको भी बाबा बोलेंगे कि बच्चे ही, क्योंकि परमात्मा के तो सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई बड़ा से बड़ा जज भी आ जाए ना, प्रधानमंत्री भी आ जाए, तो भी बाबा बच्चे बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ ना, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए, वहाँ का सत्यु का राजा राजा राजकुमार राजकुमारी बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ब्रह्मा को भी पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पहला लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, ये गृहस्थ मार्ग का ही है ज्ञान। ये बाबा कहता साधु सन्यासियों का ज्ञान नहीं है। लोग सोचते नहीं यहाँ तो सब कुछ किनारा कर दिया था, नहीं, ये गृहस्थियों के लिए ही ज्ञान है।
निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके, अपने ऊपर क्या राज करेंगे? वो तो खुद ही छोड़कर भाग गए हैं। तो भाग गए तो वो क्या करेंगे? तो राजा रानी दोनों यहाँ चाहिए। बाबा कहता है राजा भी चाहिए तो रानी भी चाहिए, माता भी तो चाहिए तो पिता भी चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख काग विष्ठा के समान कहती हैं। फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग का मतलब अपने ऊपर राजा बन जाना। राजा बनना यानी कि सुख शांति से भरपूर हो जाना, और यहाँ का सुख तो सन्यासी बोलते काग विष्ठा के समान है। फिर क्या राजयोग सिखलाएंगे? तो बाबा कहता है सन्यासी तो एक तरफ कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा के समान है, तो फिर आप राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे आप? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए कि वाह हम लोग राजयोग सीख रहे हैं और हम लोग सदा काल के लिए सुखी संपन्न भरपूर होने वाले हैं। तो परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिक नहीं बने, अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिखा रहा है बाबा। बालिकपन की हिम्मत चाहिए। अगर आप बालिग हो गए हैं तो हिम्मती मर्दा मददे खुदा, दिखा दे मेहनत हिम्मत का कदम बढ़ाकर। बाप बतलाते यह है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। तो यह पतित दुनिया है कि पावन दुनिया है? बताओ। अगर आप पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ तो कौन सी दुनिया है? तो जाहिर सी बात है ये पतित, सभी लोग कहते हैं ये भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ रहा है। तो भ्रष्टाचार देवी देवताओं के समय थोड़ी ही बढ़ेगा, लेकिन अभी जो सीरियल बन रहा है ना देवी देवताओं का भी, उसमें कितना रोता पीटा लड़ाई झगड़ा सब दिखा दे रहा है ना, मिक्सअप हो गया है सारा कुछ। तो तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं? क्या यह दैवी संप्रदाय है? क्या ये देवी देवताओं का राज होगा? ऐसा नहीं, ये राम राज्य है। राम राज्य में भी दिखा दिया ना, राम की सीता ही चुरा ली गई, तो कैसे लोग मानेंगे? वो लोग तो बैठाए हुए ना कि राम के राज्य में भी तो सीता चोरी हुई। तो तुम रावण राज्य के नहीं हो। बाबा कहता अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि हो गई है ना, अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? तो ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाएंगे कि राम राज्य जहाँ सदा सुखी संपन्न रहते हैं लोग, क्यों दिखाते इतना सुखी संपन्न? वहां कोई रावण नहीं होता है, रावण तो इस समय आया है। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना सबको। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, बाबा का बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर सोचेंगे जैसे भक्ति करते हैं, कोई भी यज्ञ रचा गया तो देखते भीड़ लग जाता है एकदम, कितना भीड़ लग जाता है कि लोग एक दूसरे को घायल भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर एक एक बच्चा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हजारों की भीड़ में आ जाएंगे, नहीं, यहाँ देवी देवता बनाया जा रहा है, साधारण थोड़ी है यहाँ। तो फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे धीरे धीरे। अभी क्या है, वृद्धि को पा रहे हैं, 33 करोड़ तक पहुंचाना है। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है ना, इसीलिए कम बेसी होता रहता है। यहाँ पर आया बहुत सारा बच्चा, फिर माया परीक्षा ली, गिर जाती है। बॉक्सिंग में बहुत मरते भी है ना, माया से बॉक्सिंग होती है तो बहुत मर भी जाते, नहीं हम इतना नहीं चल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, जाकर खान पान गलत कर लेते हैं, तो कर लिया यानी कि मर गए। वो ब्राह्मण जीवन से वो मर जाते हैं। तो इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया मर गया, अगर जहां विकार में गया तो मर गया, बाबा कहता है। तो फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक बार आप छोड़े फिर खाएं, फिर छोड़े फिर खाएं, तो ये तो मरना जीना हो गया ना बार बार। तो कैसा गला ही घुट जाएगा आपका, बार बार फांसी लगाएगा फिर आपको इलाज कराएगा, फिर फांसी लगाएगा फिर इलाज कराएगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपका कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा काम नहीं करो, एक बार प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपके बन गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की गई कमाई भी चट हो जाती है। अगर आप बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे से चले, आप फिर गलत काम करते हैं तो की गई कमाई क्या हो जाएगी? चट हो जाएगी। बहुत प्यार से आप चल रहे, अचानक एक बार गुस्सा कर दिए तो गुस्से से सारा प्यार क्या हुआ? बह जाता है, पानी की तरह बह जाता है। तो फिर नए सिरे से मेहनत करना पड़ी। ऐसे नहीं कि इनको अलाउ नहीं करना है, उनको अलाउ नहीं करना कि तुम आओ ही ना यहाँ पर, ऐसा नहीं करना कि तुम आओ ही ना, आने देना है, लेकिन आपको उसको बड़े प्यार से सुधारना है। नहीं, उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की है, पढ़ा है, वह खलास हो गया तुम्हारा। बाबा कहता है ना जो विकार में गिर गया, तो अब ऐसा नहीं कि उसके कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है, लेकिन उनको भी समझाना है कि देखो तुम्हारा सब कुछ तो खलास हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा किया हुआ, फिर से तुम स्टार्ट करो, सपोर्ट करना है।
एकदम नीचे गिर पड़ते वैसे बच्चे, फिर घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। बार बार आया, अब फिर गलत काम किया, फिर आया, फिर तो क्या करेंगे बाबा, बोलेंगे गेट आउट, अब तुम आना ही मत है। एक दो बारी आजमाया जाएगा, माफ किया जाएगा, कितना बार, एक दो बारी। अब बार बार गलत करेगा तो थोड़ी बार बार उसको माफ किया जाएगा। दो बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आपका माफी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को भी ध्यान देना है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डटी क्लास में आएगा। डटी क्लास मतलब प्रजा योगी में आ जाएगा, लास्ट में प्रजा लोग आएंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहता है भीड़ कम मिलता है राजा लोग का पढ़ाई में, और उसके बाद साहूकारों की पढ़ाई, और उसके बाद प्रजा का, और लास्ट में दास दासियों का। तो हम लोग किस में हैं, राजा रानी में है। तो भेंट भी ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डटी क्लास, बस ज्ञान सुन रहे। वैसे देखिए जगह जगह कि केवल ज्ञान पढ़ना, जो पढ़ाने वाला भी धारणा में नहीं है और पढ़ने वाला भी नहीं है, वो क्या हुआ, डटी क्लास, वो डिसर्विस होता है। वैसे दास दासियां, चांडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब यहाँ बनते हैं ना। राजधानी हो रही है, बन रही है, तैयार हो रही है। इसलिए हमें हर बात को, हर सीन को देखते हुए साक्षी दृष्टा होना है। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं, वो लोग तो बोलते हैं कलयुग अभी लाखों वर्ष है। तो बाबा कहते हैं वो लोग तो क्या करते हैं, कलयुग का आयु लाखों वर्ष बता देते हैं। लाखों वर्ष बताने से क्या होता है, लोग मूंझ जाते हैं, अरे अभी तो लाखों वर्ष पड़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं समझते कि अब कलयुग का अंत सामने खड़ा है। आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5,000 वर्ष की ही बात है। अब लोग कहेंगे कि ये 5,000 साल का ही नाटक चल रहा है। वो ही महाभारी लड़ाई है। बाबा कहता उस समय महाभारी लड़ाई, महाभारत युद्ध होगा, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो लास्ट विश्व युद्ध होगा। और जब चारों तरफ से परिस्थितियां आना शुरू हो जाएंगी ना, तब लोग कहेंगे कि नहीं आप सही कह रहे थे, ये जो सृष्टि चक्र है वो 5,000 साल का है, अब कलयुग खत्म होने वाला है। परंतु याद की यात्रा में रह ना सके उस समय, याद कर पाएंगे? इधर परिवार मरेगा, इधर वस्तु वैभव सब बाढ़ में बहेगा, शरीर में बीमारी आएगा, याद कितना कर पाएंगे? वो लोग तो सोचेंगे कि कब मुक्ति मिल जाए, बस उन लोग मुक्ति चाहेंगे लास्ट में। और हम लोगों का पुरुषार्थ है जीवन मुक्ति की तरफ। तो इसलिए अपने आप को तैयार करते चले जीवन मुक्ति के लिए। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाओगे, दिन प्रतिदिन। अभी टू लेट का भी बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी समय है। जिस समय युद्ध लग जाएगा तब टू लेट का लगेगा, तब देखिएगा कैसे बच्चे पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। गाया भी जाता ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रह गई है। तो यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में, पावन बनने में अब बहुत कम समय है। लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या हम याद की यात्रा पर हैं, बाबा को याद कर रहे हैं कि देहधारियों को याद कर रहे हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना चाहिए कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या आप परमात्मा को पहचानते हैं, ये गीता का भगवान कौन है, ये सारा क्वेश्चन पूछ के उसे फॉर्म भराना चाहिए। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए कि हाँ देखो ऐसे ऐसा है। जब समझना चाहेंगे अगला तब तो हम समझाएंगे ना, और नहीं समझना चाहेंगे और आप जबरदस्ती उसको डोज पे डोज देते जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, दोबारा मिलना भी नहीं चाहेगा आपसे। क्या दोबारा मिलना भी नहीं चाहेगा, जबरदस्ती आप उसको डोज पे डोज देंगे तो अगर किसी को समझना ही नहीं है तो फॉर्म भरेगा ही नहीं, वो नहीं भरेगा। नहीं ठीक है ज्ञान तो बहुत अच्छा, लेकिन ठीक है कुछ रोज के बाद हम आएंगे। तो ऐसे तो ढेर आते हैं जो बोलते हैं ज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन सुनना नहीं पसंद करते हैं। बोलो, बाप को पुकारते हो कि पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है ना, तब तो कहते हो कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं भी बनते हैं पावन। बाबा का बच्चा बनकर भी पावन कोई बन रहा है, कोई नहीं भी बन रहे। बाबा के पास तो पत्र ढेर आते हैं ना, सब लिखते हैं अपना चार्ट की हम बाबा नहीं बन पा रहे हैं, बाबा हम बार बार गिर जा रहे हैं, सारा कुछ लिखते, सच लिखते थे पहले बाबा को, सब लिखते शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। केयर ऑफ ब्रह्मा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा सुनता है ना ब्रह्मा। इसीलिए दिखाते ना भक्ति मार्ग में कि शिव के मंदिर में नंदी बैल, बैल कौन है, बसहा बैल, विकारी बैल, यानी कि ब्रह्मा बाबा पुरुष रूप में, बैल के रूप में दिखाया गया। और बोला जाता है कि उनकी कानों में बोलो ना तो शिव बाबा तक पहुंच जाता है।
तो वो यहाँ पर केयर ऑफ ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही शिव बाबा सुनेगा ना, क्योंकि बाबा का तो कान है नहीं, वो तो निराकार है। तो सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, ब्रह्मा को और ब्रह्मा के साथ साथ बच्चों को भी। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानती है। अब बाप ने तुमको समझाया है, ये सारा बात बाबा हम लोगों को समझा रहा है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। जो भी झाड़ का चित्र बना है, बाबा कहता है वो सारा चित्र बाबा दिव्य दृष्टि देता गया और बनाते गए। आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा परम धाम कैसा है, सब कुछ दिव्य दृष्टि से बनाया गया है। यह चित्र आदि बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाती हैं, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। जिसमें ब्रह्मा बाबा था, बच्चे उनको देखते थे और अशरीरी हो जाते थे। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भवा, अशरीरी बनकर रहो। यहाँ पर क्या है, शरीर भार में नहीं, आत्मिक स्थिति में रहना। मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा क्या करे होगी, जागृत रहेगी हर वक्त। तो मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। इसी के लिए लगता है कुंभ का मेला, जहाँ सागर और नदियों का मेला बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। और कुंभ का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर का वहाँ होता है, गंगा सागर और हम लोग यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो रहा है, शरीर में रहते हुए हो रहा ना। शरीर में ही शिव बाबा है और शरीर में ही हम आत्माएं उनसे मिल रहे हैं, इसलिए ये कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का शरीर, वहाँ मिट्टी का। तो बाकी कोई पानी का की गंगा पावन नहीं बनाती है, ये अंदर में बैठा लेना है कि कोई पानी की गंगा में पावन। अगर पावन बनाने का ताकत ही रहता पानी में, तो जेल नहीं बनता, हॉस्पिटल नहीं बनता, सबको जाकर गंगा नदी में स्नान करवा देते, पाप भस्म हो जाता, सभी स्वस्थ हो जाते। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं वहां स्नान करने के लिए, सोचते पावन बन जाएंगे। अब देखिए, लेकिन जब जाते हैं, जैसे यहाँ से यात्रा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से वैष्णो देवी जा रहे हैं। अब वैष्णो देवी जाएंगे तो यहाँ से क्या ध्यान रहेगा, हम वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, अभी गलत खान पान नहीं खाएंगे, जय माता दी करते जा रहे हैं। तो यहाँ संकल्प क्या हो रहा है कि देवी का याद में जा रहे हैं। तो अभी इतना से वहां तक जाने का जो प्रोसेस है, उसमें हम याद कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करे तो उसका तो फल मिलेगा ना। इसीलिए कहीं जाते हैं तो हमें फल मिलता है। तो बोलते नहीं वहां गए ना तो मेरा ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, नहीं, इतना देर का जो तपस्या चला उसका अच्छा ही मिला आपको। और यहाँ पर क्या है, पूरा संगम युग हम बाबा को याद करते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो लंबे समय के लिए हमारा फल मिलता है। तो भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाओगे। काम विकार पर खास जीतने के लिए बाबा कहता है, क्योंकि अगर काम विकार से मुक्त भी हो गए शारीरिक टच से, लेकिन देह से आकर्षण अभी तक गया नहीं है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उससे अटैचमेंट हो जा रहा है, तो ये सारा कुछ काम विकार में है। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं, यह तो ज्ञान का सागर बाप समझाते। गंगा तो नहीं ना बोल रही है कि आपको ऐसे पावन बनना है। तो इन पर जीत पाने के लिए माम एकम याद करो, तुम पावन बन जाओगे। दैवी गुण भी धारण करो, देने का संस्कार भी धारण करो, किसी को दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला। आदि में स्टार्ट हुआ तो पहला भूकंप आया था, जब स्टार्ट किए लक्ष्मी नारायण जो बने थे वही सबसे पहले विकार में गए, तो पहला भूकंप आया और जिससे पृथ्वी टेढ़ी हो गई, ग्लोब। इसीलिए ग्लोब को देखते हैं 1.5 इंच झुका हुआ है, तो झुका हुआ, और फिर से वही बहुत बड़ा भूकंप आएगा और जिससे फिर वो सीधा हो जाएगा, सीधा। ये खेल चल रहा है। तो सतयुग में ये होता नहीं, ये आदि मध्य अंत। अंत में कितना बढ़ गया काम विकार। अभी लोग कहीं जाने से डरते हैं, बच्चों को अकेले छोड़ने से डरते हैं। क्यों डर आ गया, सब अपने अपने बच्चों के लिए डरते, लेकिन खुद ही काम विकार से मुक्त नहीं है। रास्ते में चल रहे हैं तो दूसरी की बहू बेटियों पे नजर डाल रहे हैं और अपनी बहू बेटियों को बोलते हैं ऐसे नहीं पहनो। आपका नजर गया तब तो आप बोल रहे हैं कि कैसा कपड़ा पहनी हूँ, आपका शरीर पे ध्यान जा रहा तब तो सतयुग में ये सब नहीं होता है। सतयुग में बाबा कहता है सब निर्विकारी होते। जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि सुंदर क्या होता है क्या होता है, उसको तो खेलने से मतलब है। तो सतयुग में वही बच्चा का स्थिति होता है।
तो वह पावन दुनिया, वहाँ कोई भी पतित होता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होते हैं, दृष्टि से बच्चे हो जाएंगे। बाबा कहता मुंह कान में मंत्र फूकेंगे कि हाँ हमको चाहिए, अब छोटा बच्चा आना चाहिए, आ गया बच्चा, गर्भ में आ गया बच्चा, ऐसे होगा। आंख से दृष्टि मिला, बस हो जाएगा। मुख द्वारा बोले, हो गया। तो ये 3 चीज से होगा, दृष्टि से होगा, कानों में संकल्प डालने से होगा, मुख में बोलने से होगा। तो तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते हो और कब जलेगा ये रावण। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। यह बड़ी समझने की बात है। जो बाप बैठ समझाते हैं उसको समझो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़ते आए हैं उतना ही पढ़ेंगे, ये भी फिक्स है। जो जितना पढ़े हैं ना उतना ही पढ़ेंगे, कितना भी घोल कर पिला दीजिए ना, लेकिन बोलेंगे हम इतना ही करेंगे, क्योंकि उतना ही उसका पाठ है। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है ना, मनसा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्मना, कुछ तो करो। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा, सबसे मुख्य है मनसा सेवा। जिसका मन साफ सुथरा हो गया, उसका मन सबके लिए सुभावना देगा, तो वही सबसे बड़ा बाबा कहता सेवा है। सेवा है मन मना भाव, याद की यात्रा में रहना, मन को अपने कंट्रोल में कर लो और मनसा से सकाश देते रहो, मनसा से शक्ति खींचते रहो, तो सबसे पावरफुल तुम बन जाओगे। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बाप से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं करती। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, ज्ञान को सभी याद करते, तब तो लंबा चौड़ा ज्ञान सुना रहे हैं सारे बच्चे। जहाँ जाते वहीं ज्ञान सुनाना शुरू करते, धारणा हो या ना हो, उससे मतलब ज्ञान बहुत अच्छा सुनाना शुरू करते, लेकिन तीर लगेगा नहीं। तीर नहीं लगता है। तो माँ में कम याद नहीं कर सकते वैसे बच्चे जो ज्ञान सुनाने वाले सुनाने तक ही सीमित हो गए हैं। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे आएगी। बाबा कहता है याद करने से ही ताकत आती है। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इनको ही जौहर कहा जाता है। जितना याद उतना जौहर आप में भरेगा, उतना धार आएगा, आपके ज्ञान के तलवार में धार आएगा। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबका सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी पद मिलता है, लेकिन उसमें भी मनसा तो शक्तिशाली होना चाहिए ना, कि हम मन से कर रहे हैं तो अब शक्तिशाली होगा। कर्मना भी नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। बस ज्ञान जा रहे सुन ले रहे हैं, हो गया, तो क्या पद पाएंगे। एक ही घर में देखिए, एक ही परिवार में कोई बच्चा ऐसा पुरुषार्थ करा राजा का पद पालेगा, कोई बच्चा ऐसा कि वो दास दासी बन जाएगा। ये हर एक को अपना अपना चेक करना है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि मेरा पति चल रहा है पत्नी नहीं चले तो हो जाएगा, अर्धांगिनी है ना, ये सब भक्ति मार्ग का निशानी है। यहाँ अर्धांगिनी का बात नहीं है, यहाँ पत्नी चल रही है तो पति को मिल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक को, बच्चा है तो बच्चों को भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट होती है ना सबकी, यह है गुप्त समझने की बातें कि आपको कितना करना है। वो लोग तो योग 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 करते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। योग से तुम विश्व की बादशाह ही लेते हो, योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, यह भी किसी को पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद माया के मुरीद बन चेला बन जाते हो। देखिए तो बाबा कहता है कि मुरीद बन जाते हो आधा कल्प, उसके बाद मुरीद बन जाते हैं माया की, यानी कि विकारों में गिर जाते हैं। विकारों में गिरने के कारण देवभान आ जाता है, तो फिर तुम माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती। इसीलिए माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि आधा कल्प वो तुमको पालना देती आई है, तो कैसे इतना आसान है छोड़ देगी वो। अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। अब मन में तो ठान लो कि हमको बाबा आपका ही बनकर चलना है, कुछ भी हो जाए बाबा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए बाबा कैसे निकालता है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। और यहाँ पर बच्चों का भी स्थिति ऐसा है ना, बाबा के बच्चों का, कि तुम मेरे से ही जुड़ो। जबकि बाबा क्लियर करता है हर बार मुरली में कि बच्चे ना ही तुमको सेंटर के लिए ना ही जोन के लिए, तुमको विश्व का कल्याण करना है। और क्या बच्चे बोलते, अगर मेरे सेंटर में तुम बच्चे आ गए ना तो दूसरे सेंटर में जाओगे तो यहाँ मत आना। तो ये क्या है, एकदम संकुचित किया जा रहा है। हमें इसमें नहीं फंसना है। अगर आप नहीं फंसे ना तो आपको बाबा साथ जरूर देगा, ये देता है बच्चों को साथ। आप बाबा को याद करें, बाबा ये गलत हो रहा है, जो भी ड्रामा है ये हो सकता है ये मेरी ही परीक्षा ली जा रही है। अरे तो बाबा कहता है कोई भी देहधारियों को अपना मुरीद मत बनाओ कभी भी। बहुत सारे ऐसे देहधारी है ना जो ज्ञान में चले, अब बना लिए कि नहीं वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है।
अब माँ में इतना फंस गए, ठीक है। अब माँ अगर कुछ गलत की ना, अब वो आप मेरी माँ नहीं रहे, अब दूसरी माँ बन गई। तो ऐसी माँ क्यों बनाना। अरे बाबा को अपनी माता पिता निमित्त को, ठीक है माँ का दर्जा आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना बन जाए कि एकदम उसी में हम फंसे रह जाए। किसी भी देधारी में नहीं फंसना हमें, किसी भी देधारी में। एक शिव बाबा, शिव माता पिता के रूप में, दूसरा ब्रह्मा माता पिता के रूप में, और तीसरी है मम्मा जगदम्बा। बस इन तीनों के अलावा आप किसी में मत फंसिए। तो बाबा कहता बहन भाई भी अब कहा जाता, पवित्र बनने के लिए कहा जाता है। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, अब तो इससे भी ऊपर जाने का समय आ गया। मतलब भाई भाई की दृष्टि, किसी में हमें नहीं फंसना है। अगर कोई मना कर रहा ना कि सेंटर मत आओ, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, बाबा को याद करनी, बाबा आपको ले जाएगा, आपको सब कुछ दिलाएगा। ये नहीं कि उस सेंटर में जाओ तो इस, अरे क्यों, हम सब तो एक ही बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम सबको जोड़कर क्यों नहीं चले। तो हम बाबा की नज़र में अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बनेंगे, नहीं बनेंगे अच्छे। कहीं भी बाबा का घर है, आपका मर्जी, हम आपको बांध नहीं सकते, आपको कहीं भी जाना है जाइए, लेकिन हम सबको परिवार के रूप में जोड़ कर रखें, परिवार के रूप में, किसी को बांध कर नहीं। तो जो बंधन में नहीं होंगे वो संबंध में सतयुग में आएंगे, और जो बंधन में अभी भी बांध रहे हैं वो सतयुग में तो आएंगे नहीं, वो ये तो क्लियर है। लेकिन त्रेता युग में आएंगे तो आप दास दासी का रोल, क्योंकि आप बांध रहे हैं तो आपको भी दास दासी का रोल अदा करना पड़ेगा। तो कितना सूक्ष्म ये कर्मों का खेल चल रहा है। तो भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि रखो। ड्रामा अनुसार जो कुछ भी चलता है बिल्कुल एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट बहुत है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा ब्रह्मा बाबा को। बेफिक्र तब रहेंगे ना जब कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो अभी ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बन गए, उस समय पुरुषार्थी थी। तो अभी अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा इनके जीवन में। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाबा, बाप उलाना देते। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं तुम उनको भूल जाते हो और कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, अगर ज्ञानी है योगी है वो छिपा नहीं रहेगा। वो झट सेवा का सबूत देगा कि हम कैसे सेवा करें, वो झट अनेकों को कल्याण करेगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। केवल हम बोले हम मेरे पास ज्ञान बहुत है और किसी को आप बाप समान नहीं बना रहे तो कैसे मानेंगे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाना। बॉक्सिंग तो होगा लेकिन हार नहीं खाना, क्योंकि सर्वशक्तिमान का हाथ है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना, एक दो बार हार हो गया ना तो बैठ जाते हैं। एक बच्चा बेटा था ना, तो उसका पिता उसके ऊपर हाथ फेरते हुए बेटा बोलो शक्तिशाली कौन है, तो बोला बाबा हम हैं, बहुत शक्तिशाली हम हैं। तो बाप को थोड़ा अजीब लगा, हाथ हटा लिया। तो बोले कि अब फिर से बताओ कौन है शक्तिशाली। तो पापा आप हैं। तो बोले कि अभी तो तुम बोलो मैं हूँ। तो बोले कि जिसके ऊपर बाप का हाथ हो वो शक्तिशाली नहीं होगा तो कौन होगा। तो अभी हमारे ऊपर कौन है, बाबा का हाथ है ना, तो हम हैं शक्तिशाली। तो बाबा कहता माया से हार खा के ठंडे होकर मत बैठ जाओ, हिम्मत रखो, सेवा करो। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी भी बात की फिक्र भी मत करो। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहो। किसी देहधारी का कभी भी मुरीद मत बनना। अगर कोई जबरदस्ती बोला तो मेरे से ही जुड़ो, ये बहुत बड़ा गलती है। उसका कमी कमजोरी उसको सकाश दो ना, ये नहीं कि बाबा निमित्त बना दिया तो हम उसी के अनुसार चलने लग जाए, नहीं, उसको सकाश दो, उससे क्षमा याचना भी करो। बांध रहा है तो जरूर हम कभी बांधे हैं। वरदान है श्रीमत प्रमाण। सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं भी संतुष्ट रहो, स्वयं से स्वयं को संतुष्ट करो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपका हिसाब किताब में जमा हो गया कि आप सेवा किए हैं, उन्होंने संदेश मिल गया ना, तो आपका जमा हो गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा भी सफल हो गया, जो भी आप खर्चा किए वो भी आपका सेवा में चला गया है, सफल हो गया। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त है ना, ये भी श्रीमत है कि आपको निश्चिंत रहना है।
स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। जो असमर्थ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको क्या करना, उमंग उत्साह का पंख देना है। अगर वो आगे बढ़ने लगे तो वो घड़ी घड़ी आपको दुआ देंगे कि वाह आपके कारण हुआ, आपके कारण। लेकिन उस दुआ के हकदार हम भी ना बने। हम क्या सौंप दे, बाबा ये दुआ आपको जा रहा, मेरा नहीं। अगर आप हमको नहीं बनाते तो हम कैसे दूसरों को बनाते। अच्छा, ओम शांति।